अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। तो फिर से हम शुरू करते हैं अपने एपिसोड्स जो यूट्यूब के हवाले से हम बना रहे थे। तो मुझसे जो कॉमनली लोग आजकल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी कोई सेटिंग्स बता दें जिससे हम वीडियो डालें और वीडियो हमारी हो जाए वायरल। ठीक है, तो भाई जादू का चराग तो किसी के पास भी नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। ठीक है, मेहनत कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है कि हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है चैनल की। ठीक है, सबसे पहले हमें असल में हम जो वीडियो पब्लिश कर रहे हैं एज अ क्रिएटर, वो हम काफ़ी पीछे बैठे हुए हैं। हमसे पहले काफ़ी आगे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं जिनकी वीडियो जो है वो रैंक हुई हुई है। ठीक है, तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होती है कंटेंट बनाने में ताकि आपकी वीडियो रैंक हो जाए। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको एसईओ नहीं समझाऊंगा, एसईओ मैं आपको कल समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपकी चैनल की पहले सेटिंग करवा दूँ। ठीक है, ये सेटिंग्स आप सब ने कर लेनी है ताकि आपका जो है वो चैनल एटलीस्ट सेटिंग्स के हवाले से तो ना रुका रहे ना, क्योंकि आपके चैनल के ऊपर अगर सेटिंग्स ही सही नहीं हुई हुई तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थंबनेल बनाने का तरीका समझा चुका हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, कम्युनिटी टैब मैंने बनाने का तरीका आप लोगों को समझा दिया था। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से आप जो है वो चैनल्स की अंदर मुख्तलिफ किस्म की पोस्टर लगा सकते हैं सेटिंग्स करके। ठीक है, उसके अलावा जो है वो अब मैं आज आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने चैनल की सेटिंग करनी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि यूट्यूब जो है उसकी जो चीज़ आपने साइन इन की हुई है, जो यूट्यूब को आपने साइन इन किया हुआ है वो आपने अपने लैपटॉप पे किया हुआ है या पीसी पे किया हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आपने एक ही जगह पे उसको साइन इन करना है और एक एंड्रॉयड फ़ोन में या एप्पल फ़ोन में आपने साइन इन करना है। ठीक है, दो जगह हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है और जो आपका एप्पल का फ़ोन है उसका टाइम जोन क्या है। डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो उसका टाइम जोन जो होता है वो सही होता है। ठीक है, अब क्या है कि जो टाइम जोन है ना आपका, अगर फ़ोन बाहर से आया तो अमूमन जो है वो यूएसए वगैरह के ऊपर हुआ होता है, जो बाद में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है इंटरनेट की वजह से। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन में इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जो हमारा लैपटॉप और पीसी है जिससे हम वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, मोस्टली लोगों को पता नहीं होता वो कनाडा के ऊपर हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपने जो है वो अपने लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास है उसका टाइम जोन सही करना है जिसमें आपने ब्राउजर साइन इन किया हुआ है क्रोम के अंदर, अपना यूट्यूब वाला। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अपने जो फ़ोन के अंदर जो है जहाँ पे आपने साइन इन कर रखा है अपना यूट्यूब, तो वहाँ पे भी आपने टाइम जोन अपना पाकिस्तान का ही सेलेक्ट करना है, यानी कि इस्लामाबाद वाला +5। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया दोनों जगह पे। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जिस इंटरनेट से आप कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर डिवाइस है या मॉडेम है, ठीक है, तो उस मॉडेम की सेटिंग्स के अंदर भी आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है आपने उसमें। ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान करें, अदरवाइज आप पाकिस्तान के अलावा कहीं पे हैं तो आपका जो मॉडेम है उसमें भी वही कंट्री सेलेक्ट होनी चाहिए जो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आपने सेटिंग्स किस तरीके से करनी है। तो भाई अगर वीडियो पे नए आए हो, चैनल पे नए आए हो, तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर लो। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और वहाँ देखते हैं। देखें अभी आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है वो अपना क्रोम ब्राउज़र ऑन करने से पहले आपने जो है पहले अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा ज़रा सुकून से समझा देता हूँ देखने वालों को ताकि आसानी हो जाए। सेटिंग्स में हम गए हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जो है वो, आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा टाइम एंड लैंग्वेज। ठीक है, विंडोज़ 11 चल रही है मेरे पास, तो मेरे पास टाइम एंड लैंग्वेज लिखा हुआ आ रहा है। किसी जगह पे डेट सेटिंग्स भी लिखा हुआ आ रहा होता है। डेट एंड टाइम में आप जाएंगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले तो डेट सही करनी है। डेट अमूमन लोगों की ठीक होती है, लेकिन जो है वो टाइम जोन सही नहीं होता। ठीक है, वो आपने टाइम जोन अपना बिल्कुल सही कर लेना है, इस्लामाबाद कर लेना है अगर पाकिस्तानी है तो। ठीक है, ये आपका एक चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, आपका लैपटॉप जो है वो अपनी सही जगह पे आ गया। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स तो अमूमन सही ही होती हैं क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली नेट से सिंक हुआ हुआ होता है ज़्यादातर लोगों का। ठीक है, लेकिन उसको भी चेक कर लिया एक दफ़ा टाइम जोन को अपने। अच्छा, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने राउटर के अंदर। राउटर के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई ब्रांडेड राउटर है तो वो अमूमन यूएसए के ऊपर ही हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो उसको आपने वहाँ से हटाना है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये एक जापानीज़ राउटर है। ठीक है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पे मैंने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना किसी भी चीज़ में। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, मैं और कोई सेटिंग ख़राब नहीं करूँगा इसकी। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं एडवांस सेटिंग्स में जाके आपको मिलेगा यहाँ पे कंट्री। ठीक है, यहाँ पे जापान सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, दो चीज़ें हो गई।
एक आपने, बल्कि 3 चीज़ हो गई। एक आपने एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन के अंदर अपना टाइम ज़ोन सेट किया था, दूसरा आपने जो है वो अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर अपना टाइम ज़ोन सेट किया था, और तीसरा आपने जो है वो अपने मॉडेम के ऊपर टाइम ज़ोन सेट कर लिया। ठीक है, ये आपकी तीनों चीज़ें एक्यूरेट हो गई। इसके बाद आपने क्रोम खोलना है। ठीक है, और क्रोम के अंदर आपने कोशिश करें कि आप साइन इन ना रखें। ठीक है, आप इसको इनकॉग्निटो मोड के ऊपर खोल लें, वहाँ साइन इन कर लें। ठीक है, आप ये कोशिश करें कि ऐसा ना करें, लेकिन अगर आपने किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने साइन इन किया हुआ है। साइन इन करने के बाद आप स्टूडियो की एप्लीकेशन में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपने देखना है कि नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है जिसमें लिखा होता है सेटिंग्स। ठीक है, सेटिंग्स पे आपने करना है क्लिक। सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लोर करवा दिया कि सेटिंग्स यहाँ कोने में। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखेंगे कोने में जनरल का ऑप्शन है। जनरल में आपने जो है वो यूएस डॉलर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी जो इनकम आएगी वो आपकी डॉलर्स में ही आएगी। उसके बाद फिर देखें, यहाँ भी आपने कंट्री पाकिस्तानी सेलेक्ट करनी है, ताकि कहीं पे भी किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उसके अलावा चैनल के टैग्स आपने उठाने हैं। अगर आपका चैनल जिस भी निश से रिलेटेड है, आपने उसके अलावा और कोई फजूल चीज़ इसमें नहीं लगानी। किसी और बंदे का, यूट्यूबर का नाम नहीं डालना आपने इसमें, अपने हिसाब से आपने लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक सेटिंग्स होती है कि ये चैनल किड्स के लिए नहीं है। अगर आप किड्स के लिए कर देंगे तो फिर वो आपकी वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा। ठीक है, ऊपर से आप एक, अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो गूगल ऐड का अकाउंट भी आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन है अगर आप लगाना चाहें तो। उसके अलावा ये जो दो चीज़ों के ऊपर से मैंने चेक हटाया हुआ है, डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स और अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कंटेंट, इसके ऊपर से आपने अनचेक ही रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे हम जाते हैं तो हमें मिलता है फीचर एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसमें आप जाएंगे तो स्टैंडर्ड फीचर्स जो होते हैं वो आपको इनिशियली आपके ऑन हो जाते हैं फौरी तौर पे, वीडियो अपलोड करने से और प्लेलिस्ट वगैरह बनाने से। उसके बाद फिर आपको इंटरमीडिएट फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन के बाद मिल जाते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन आपने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपको ये भी मिल गया। एडवांस फीचर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको वीडियो वेरिफिकेशन करनी होती है, या फिर आपका चैनल इतना पुराना होना चाहिए कि उसके अंदर आपकी शक्ल नज़र आ रही हो या आपकी वीडियोज़ में आप नज़र आ रहे हो, तो उससे वो हिस्ट्री मेंटेन कर लेता है। अच्छा, अपलोड डिफ़ॉल्ट में आपने कोई फालतू सेटिंग्स नहीं करनी, सिर्फ आपने जो वीडियो अपलोड करनी है वो हमेशा अनलिस्टेड पे अपलोड करनी है। आपने आपने इसको पब्लिक नहीं करना है, प्राइवेट नहीं करना है आपने। ठीक है, अनलिस्टेड पे आपने इसको अपलोड करना है। ठीक है, उसके अलावा कैटेगरी आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, कुकिंग है तो कुकिंग कर लें। और यहाँ पे आपने ये ऑप्शन देखा, द कंटेंट हैज़ नेवर एयर्ड ऑन यूएसए। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, सब टाइटल की लैंग्वेज आप जो है वो इंग्लिश कर दीजिए, और वीडियो की लैंग्वेज अगर आप उर्दू बोल रहे हैं वीडियो में तो उर्दू करिएगा, अदरवाइज इंग्लिश रखिएगा। अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो, या हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी रख दिएगा। ठीक है, ये आपने सब सेट कर लिया। इसके बाद आप परमिशंस वगैरह तो आपको पता ही है, वो तो आपने अपने आप को ही रखना है, किसी को परमिशन नहीं देनी। मॉडरेटर्स वगैरह हम अभी फिलहाल ऐड नहीं करेंगे भाई, चैनल अभी छोटा सा चैनल है, इसके अंदर इतना ज़्यादा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं कि इसमें आगे आपको डिफ़ॉल्ट में अलाउ कमेंट्स करने हैं। ठीक है, आपने इसको होल्ड वगैरह नहीं करना है। अच्छा, गूगल ऐड का अकाउंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए, अच्छी चीज़ है गूगल ऐड, लेकिन नुकसान ये है कि वॉच टाइम ऐड नहीं होता। ठीक है, प्रमोशन हो जाती है, लोगों के पास चले आते हैं इंप्रेशन अच्छे खासे, लेकिन वॉच टाइम ऐड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो है वो गूगल ऐड अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। अच्छा, प्रमोशन करने के लिए वीडियो के लिए आपको यहाँ पे ऊपर एक टैब मिलता है जिसमें प्रमोशन लिखा हुआ आ रहा होता है, इस पर आप जाके अपनी वीडियो के आगे प्रमोट करें। वो आपसे बोलेगा कि गूगल ऐड के अकाउंट के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे एक छोटा सा साइन अप करके अपनी वीडियो को प्रमोट कर लीजिए। पैसे आप इजी पैसा से ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप नया पे का वॉलेट होता है उससे ट्रांसफ़र कर दीजिए, उससे आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फिर आप देख सकते हैं कि ये तमाम सेटिंग्स मैंने आपको सिखा दी हैं। ठीक है, कम्युनिटी टैब की सेटिंग, उसके अंदर आपने डेली बेसिस पे एक पोस्ट लगानी है अपनी कंटेंट से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो शायरी की लगाना शुरू कर दी उसके अंदर। ठीक है ना, अपने कंटेंट से रिलेटेड लगाइए, अपने बारे में लगा दीजिए, कुछ इस तरीके से लगा दीजिए। अगर आपका कोई दूसरा चैनल है उसको प्रमोट कर लीजिए। साइड में अपने सोशल लिंक्स लगा दीजिए, ताकि आपके जो व्यूअर हैं वो आपके सोशल वेबसाइट्स तक भी पहुंच सकें। ठीक है, तो दोस्तों इतनी आसान सेटिंग थी यूट्यूब की चैनल की, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपका चैनल वायरल नहीं हो रहा। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चैनल के टैग्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम वीडियो के टैग्स की बात नहीं कर रहे हैं, एसईओ की बात नहीं कर रहे हैं। चैनल के टैग्स के हवाले से आप किस चीज़ का सहारा ले सकते हैं? आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं और कीवर्ड प्लानर का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है वो चैट जीपीटी अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है, उसको साइन इन कर लीजिए। ठीक है, अब चैट जीपीटी से आप सिर्फ हेल्प लेंगे, आप उसकी बताई हुई हर चीज़ पे अमल नहीं कर लेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सर्च किया। अगर मैंने कुकिंग का चैनल बनाया, मैंने लिखा टैग फॉर द चैनल बेस्ड ऑन कुकिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये इसने मुझे
हैशटैग्स दे दिए। अब हैशटैग्स हमें 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए होते, तो जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैशटैग्स हैं वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, टैग के सेक्शन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर मैंने अगेन इसको जो है वो लिखा है कि एसईओ फ्रेंडली टैग्स। बात को समझ नहीं पा रहा ये, ठीक है, एसईओ फ्रेंडली टैग्स लिखा है मैंने इसके ऊपर, चैनल टैग्स। ठीक है, अब ये फिर देखें हैशटैग दे रहा है, ये स्टिल जो है क्या नाम है, हमें हैशटैग दे रहा है। हैशटैग हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें जस्ट 1-2 चाहिए होते हैं बस, इससे 3 चाहिए होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता। एक आपने चैनल का लगा दिएगा, उसके अलावा एक कुकिंग के हवाले से लगा दिया, कोई और जो चीज़ खाना पकाया आपने वो लगा दिएगा, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने लिखा है सर्चेबल टैग्स फॉर यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन कुकिंग। ठीक है, अब देखें क्या लिखा हुआ आता है। इस तरीके से आपने सर्च करना है। अभी ये जनरेट कर रहा है, अभी भी इसने हैशटैग दिए हैं। ठीक है, मैं स्टिल अगेन सर्च करूंगा तो मुझे चैनल के टैग्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये हमने लिखा है सर्चेबल टर्म्स, सर्चेबल टर्म्स, सर्चेबल टर्म्स सिर्फ लिख दिया क्योंकि हमारी चार्ट चल रही थी तो वो उसी को कंटिन्यू करेगा। अब सर्चेबल टर्म्स के अंदर ये हमारे पास क्या दिखाता है देखते हैं, चेक करते हैं। देखें, अब इसने हमें चैनल के टैग दिए हैं। ठीक है, अब जो चैनल के टैग इसने हमें दिए हैं ना, इसको हमने उठा के वहां पेस्ट नहीं कर देना है। ठीक है, इसको हमने वहां पे पेस्ट करने से पहले खोलना है कीवर्ड प्लानर। ठीक है, कीवर्ड प्लानर खोलने के बाद वहां पे हमने सर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड जो है वो कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कितना उसके ऊपर जो है वो व्यूअर आ रहा है, कंपटीशन कितना है उसका। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने सर्च करना है और वो कीवर्ड हमने अपने चैनल के अंदर रखना है। ठीक है, और उसको ये देख लिया कि वो चैनल के साथ रेलेवेंट हो, ऐसा ना हो कि वो चैनल से लिंक ही ना कर रहा हो और हम जो है वो लगे हुए पड़े। ठीक है, अपने दिमाग से सोच के आपने टैग्स नहीं लगाने भाई, आपने यहाँ से सर्च करके लगा रहे हैं, उसके बाद ही चैनल आपका सर्च में आ जाएगा। एक दफ़ा लगाने हैं, बार बार नहीं लगाने, लाइफ में एक दफ़ा लगाने हैं आपने, बस वो लगा दीजिए और लगा के भूल जाइए। बाकी जो है वो एसईओ के हवाले से हम कल से इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियोस शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला 3 वीडियोस में आपको एसईओ के ऊपर ऐसी दूंगा जिसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।